हाईकोर्ट का फैसला हुआ है चतुर्श्रेणी भर्ती के संदर्भ में न्यूनतम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। स्वागत योग्य फैसला है। कुछ ऐसी भर्तियां जहां पर कभी मिनिमम क्वालिफिकेशन। राजस्थान हाई कोर्ट ने चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा में 0 अंक मेरिट को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन आगे इसका प्रोसेस क्या रहेगा हम जानते हैं बोर्ड अध्यक्ष मेजर आलोक राज जी से। सर, राजस्थान हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि किसी भी भर्ती परीक्षा में न्यूनतम मार्क्स अनिवार्यता की जाए, उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए, जो ये माननीय हाईकोर्ट का फैसला हुआ है चतुर्श्रेणी भर्ती के संदर्भ में, तो जो उनका एक वक्तव्य है, जो जो उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। और मैं भी शुरू से मानता हूँ कि किसी भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो चतुर्श्रेणी की हो, चाहे वो सीनियर लेवल की हो, कुछ ना कुछ न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए ताकि जो कर्मचारी है वो अपना काम अच्छे से कर सके। और इसके बारे में मैंने पहले से भी, जब मैंने चार्ज संभाला था यहाँ पर 2023 में, तब भी मैंने सरकार से आग्रह किया था और विभागों को लिखा था कि प्रयास करें कि हर जगह एक न्यूनतम योग्यता रखी जाए। और उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट्स ने चेंज भी किया, मुझे खुशी बताते हुए कुछ डिपार्टमेंट्स में चेंज भी किया, और उन्होंने फिर उसको न्यूनतम योग्यता को 0 से, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन ना रखने के बजाय उन्होंने 30%, 40% का एक प्रावधान रखा था, जो कि बहुत अच्छा कदम था। उसके बावजूद भी कुछ ऐसी भर्तियां जहां पर कि अभी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, और उसमें से चतुर्श्रेणी परीक्षा थी जिसमें नहीं है। तो इसके संदर्भ में उन्होंने एक आदेश भी किया है कि सरकार एक कमेटी गठित करके इस पर विचार करे और फिर कुछ परीक्षाओं, भर्तियों की न्यूनतम योग्यता रखे। तो आई एम श्योर सरकार इसमें, जो विभाग है वो उसमें कुछ कार्रवाई करेंगे। जहां तक चतुर्श्रेणी भर्ती का सवाल है, आप जानते हैं कि जब एक गेम शुरू हो जाता है, एक तो रूल्स ऑफ गेम के दौरान बदले नहीं हो सकते। ये एक हमारी मान्यता है, ये इस तरह का प्रेसिडेंस बना हुआ है। अब चूंकि चतुर्श्रेणी भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो गई, परीक्षा हो गई, रिजल्ट निकल गया, इस दौरान में न्यूनतम योग्यता को निर्धारित करना शायद संभव ना हो पाएगा। और इसके लिए हम जो माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको हम विधि से हमारी सलाह ले रहे हैं। और यदि आवश्यकता पड़ी तो इस जो हम अपील करेंगे इस निर्णय के अगेंस्ट में, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ भर्ती ये चेंज करना संभव नहीं हो सकता। और जहां तक सवाल है, जो बच्चे कम मार्क्स लेकर आए हैं, तो 0 से ऊपर के जो बच्चे हैं वो सब इसमें क्वालिफाई होते हैं, और उसी के आधार पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने वो रिजल्ट निकाले थे। और वैसे माननीय न्यायालय ने आदेश भी दिया है कि भर्ती की प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाकी जो पूरी कार्रवाई चलती रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से कोई रुकावट होगी, और जो कार्रवाई है, प्रोसेस है विभाग का, जो डीवी का है, वो चलता रहेगा। और जो बच्चे दूसरे पीएच के हैं या दूसरे बच्चे, उनकी जांच चलती रहेगी। तो विधि से परामर्श करने के बाद फिर हम एक निर्णय लेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो हम डबल मैच में जाएंगे। और लेकिन मैं समझता हूँ इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरिट पर बच्चे हैं, टॉप में बच्चे हैं जो आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन होना निश्चित है। न्यूनतम मार्क्स का जो क्राइटेरिया है सर, वो कर्मचारी चयन बोर्ड का होता है या विभाग का होता है? देखिए, न्यूनतम मार्क्स का क्राइटेरिया कर्मचारी चयन बोर्ड का निर्णय नहीं हो सकता। ये जो निर्णय होता है ये विभाग का होता है, और ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर होता है। और विभाग भी शायद चाहते हैं कि उनका न्यूनतम मार्क्स होने चाहिए, मगर उनके विभागीय रूल्स होते हैं, और वो रूल्स एक कैबिनेट स्तर पर अप्रूव होते हैं। तो वो चाहते हुए भी इतनी जल्दी से किसी को चेंज नहीं कर सकते, किसी भी रूल को। तो उनकी भी इस प्रकार की मजबूरी होती है, और ये निर्णय एक उच्च स्तर पर लिया जाना चाहिए, लिया जाएगा कि भाई किस किस भर्ती में न्यूनतम स्तर रखा जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक नीड ऑफ द आवर है, जैसा कि माननीय कोर्ट ने आदेश दिया, और मैं भी इसके फेवर में हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार के अंदर भी सभी चाहेंगे कि हम, जो हमारे कर्मचारी हों, चाहे किसी भी स्तर के हों, उनका कुछ तो एक न्यूनतम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या न्यूनतम मार्क्स उनके हासिल होने चाहिए। जैसे एनएचएम के अंदर एक नर्स का अपॉइंटमेंट था, तो उसके काफी कम मार्क्स थे, मगर चूंकि उसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन का कोई भी, मार्क्स का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था, तो बहुत ही कम मार्क्स पर उसको नर्स के लिए बनाना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया, और बाकी सभी परीक्षाओं में उन्होंने फिर उसको 40% क्राइटेरिया कर दिया, या 35% फॉर SC ST कर दिया। तो वो अच्छा एक निर्णय था स्वास्थ्य विभाग का।
मैं समझता हूँ इसी माफिक बाकी बच्चों में भी धीरे धीरे ये संभव हो पाएगा और होना भी चाहिए। शहरी या जनजातीय क्षेत्र जैसे कई क्षेत्र हैं जहाँ की कट ऑफ लगभग 0.0 से ऊपर वाले सभी भर्तियों का चयन होता है, तो उनको सर आप क्या कहना चाहेंगे या उसका सिलेक्शन हो चुका है, तो उनको सर राहत पाने के लिए उन अभ्यर्थियों का आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिनमें कैंडिडेट्स का मार्क 0 से ऊपर है, चाहे वो 0.0035 है, तो वो 0 से ऊपर है और वो क्वालिफाइड हो रहा है, तो उनका चयन होना चाहिए। और जैसा आपको मैंने बताया कि जब गेम शुरू होता है उसके बाद में फिर अपन रूल्स चेंज नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ कि इस बात को जब हम कोर्ट को हम बताएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर इस बात को माननीय न्यायालय इसको तवज्जो देगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। जिनको हमने क्वालिफाई किया है, जो मेरिट में है और जो मेरिट में टॉप में है एज पर द वैकेंसीज, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। और ऐसी मेरी मैं ऐसा चाहता हूँ और उम्मीद है ऐसा होगा।